यह 5 महिलाएं भूल कर भी न करें करवा चौथ का व्रत, वरना होगा कुछ ऐसी जिसे सुनते ही आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, करवा चौथ का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक तस्वीर उभरती है। सजी सजी महिलाएं मेहंदी से रंगे हाथ, माथे पर सिंदूर, थाली में दीपक और चांद का दीदार। लेकिन क्या हर महिला के लिए यह व्रत उतना ही शुभ होता है जितना यह समाज हमें बताता है? क्या हर महिला को करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए, भले ही उसका मन टूटा हो या उसका पति उससे प्रेम ना करता हो? यह एक बहुत कड़वी सच्चाई है दोस्तों, मगर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो चीज़ें हमें देखने में बहुत शुभ लगती है, वही चीज़ें हमारी जीवन को पूरी तरीके से तहस नहस कर देती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं दी होगी। आपको हर कोई यही कहता होगा कि करवा चौथ का व्रत करने से पति की आयु बढ़ती है, लेकिन दोस्तों, यदि यहाँ 5 तरह की महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख लेती हैं तो पति की आयु बहुत कम हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, ध्यान से वीडियो को अंत तक देख लेना। शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत केवल सौंदर्य या दिखावे के लिए नहीं होता। यह पति की लंबी आयु और लंबे जीवन के लिए किए जाने वाला एक बहुत ही कठोर तप है। एक नारी के विश्वास और त्याग का प्रतीक है करवा चौथ का व्रत। लेकिन जब इस व्रत में श्रद्धा की जगह मजबूरी आ जाए या डर आ जाए, यदि या फिर सामाजिक दबाव आ जाए, तो यह व्रत बिल्कुल भी पवित्र नहीं रहता, बल्कि उसका उल्टा प्रभाव देने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि यह व्रत केवल वही महिलाएं करें जो मन से करना चाहती हैं। जो ज़बरदस्ती में या किसी के दबाव में या समाज के दबाव में आकर यदि महिलाएं व्रत करती हैं तो उसका उल्टा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों, व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं होता। व्रत का अर्थ है भावनाओं से झूठ जुड़ा हुआ रहना, भावनाओं में एकाग्रता रहना। जब एक महिला करवा चौथ का व्रत रखती है तो वह सिर्फ अपने पति की लंबी आयु नहीं मांगती, वह अपने भीतर के प्रेम को फिर से जागृत करती है। लेकिन अगर उसी प्रेम में कड़वाहट है, उसे दिल में कड़वाहट है, अगर रिश्तों में है धोखा, अत्याचार है, और वह महिला केवल और केवल समाज के डर से या रिश्तेदारों की नज़र में सजने संवरने के लिए यह व्रत रखती है, तो यह व्रत उसका नहीं होता। यह एक प्रकार का दिखावा, एक प्रकार का नाटक बन जाता है। और ऐसे व्रत में कभी भी देवी की कृपा नहीं बरसती, क्योंकि जो देवी देवता हैं वह भक्ति में छल नहीं सह सकते। जो नारी रोज पति की उपेक्षा, ताने या अत्याचार सह रही है और सिर्फ मुस्कान की ओढ़नी ओढ़कर चांद को देख रही है, तो उसका व्रत सिर्फ और सिर्फ शरीर को थकाता है, आत्मा को बिल्कुल भी शुद्ध नहीं करता। इसीलिए दोस्तों, ध्यान रखिए कि ऐसी महिलाओं को भूल कर भी करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए, वरना आप इसे कर रहे हैं तो कि आपके पति की आयु लंबी हो, लेकिन इसका कभी कभी बहुत गहरा दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यह बात सुनने में आपको काफ़ी कड़वी लगेगी, पर आज के दौर में यह सच्चाई है कि कई बार महिलाएं रिश्ते में तो बंधी होती हैं, मगर उनका दिल किसी और के पास होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं कड़वी बातें बोल रहा हूँ, कान खोलकर सुन लेना, वरना बाद में कहना कि गुरुजी ने हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में करवा चौथ का व्रत रखना ईश्वर की दृष्टि में पाखंड माना जाता है। व्रत का उद्देश्य केवल पति की आयु बढ़ाना नहीं, बल्कि अपने प्रेम को पति के प्रति समर्पित करना होता है। लेकिन अगर वही प्रेम झूठा है, यानी कि आप रिश्ते के बंधन में हैं तो अपने पति के साथ बंधी हुई हो, लेकिन आपका मन कहीं और, आपका दिल कहीं और है, या सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपका कहीं और चक्कर चल रहा है, तो दोस्तों, यह व्रत आपके लिए बिल्कुल भी फलदायी नहीं होगा। यह केवल और केवल एक पाखंड के रूप में माना जाएगा। सीधे सीधे शब्दों में यह व्रत केवल और केवल एक नाटक माना जाता है, और जो आपने अपने पति को, घर वालों को और दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो। इसीलिए यदि ईमानदारी से कर रहे हो
तो ही इस व्रत को करिए। साथ ही दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया में भक्ति को प्रदर्शित किया जाता है। कोई मंदिर भी जाता है तो अपने कई सारे फ़ोटो सोशल मीडिया में डाल देते हैं। कैमरे के सामने सजना संवरना, मेकअप करना और करवा चौथ की थाली दिखाना, चाँद की फ़ोटो डालना और अंदर से ईश्वर को एक पल के लिए भी याद ना करना, यह भी दोस्तों बहुत बड़ा पाखंड। और आजकल आप भी देख रहे होंगे कि करवा चौथ का जैसे दिन आता है, महिलाएं बहुत ज़्यादा सजती संवरती हैं, मेहंदी बनवाने के लिए दूर दूर तक जाती हैं। कोई कोई तो मेकअप करवाने के लिए पार्लर जाती हैं और फिर व्हाट्सएप ऐप पर, इंस्टाग्राम पर अपने कई सारे फ़ोटो डाल देती हैं। रात होते ही चाँद के साथ फ़ोटो डाल देती हैं, लेकिन एक पल के लिए भी मन में ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति या सच्चा प्रेम नहीं आता। उन्हें करवा चौथ के व्रत का केवल यही मतलब है कि मुझे अपने पति से कोई गिफ्ट चाहिए और मुझे केवल सजना संवरना है। तो ऐसी महिलाएं भी ध्यान रखें कि यदि आपके मन में 1% भी ऐसा भाव रहेगा तो आपका वह व्रत किसी काम नहीं। आप उस व्रत को ना ही करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप केवल दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने कितनी अच्छी पत्नी हूँ, मैं अपने पति के फ़ोटो डाल रही हूँ इंस्टाग्राम पर, अपने पति के लिए व्रत रख रही हूँ। यह काम मत करिए, इससे और ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। इससे तो अच्छा आप अपना प्रेम गुप्त रखिए, अपने पति तक सीमित रखिए, जमाने को मत दिखाइए। साथ ही दोस्तों, सबसे कठिन और सबसे कड़वी सच्चाई, कई महिलाएं अपने पति की बुरी आदतें, झूठ और कई सारी गलत आदतों को भी छुपा कर रखती है। जी हाँ दोस्तों, कई बार यह देखा गया है कि कोई पति करवा चौथ के दिन भी शराब पीता है या फिर किसी दूसरी महिलाओं के साथ संबंध में रहता है। लेकिन कोई महिला ऐसी होती है जो यह सारी चीज़ें सहन कर लेती है। वह सोचती है कि शायद समय के साथ सब कुछ सही हो जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा अत्याचार सहन करना भी एक बहुत बड़ा पाप है। तो आप भी ध्यान रखिए कि आप यदि यह सोच रहे हैं कि मैं करवा चौथ का व्रत करूंगी तो देवी माँ प्रसन्न हो जाएंगी और मेरे पति को बुद्धि देंगी या उनकी यह आदतें सुधर जाएगी, तो आप इस बात को भूल जाइए। आप दोस्तों एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आपको सबसे पहले अपने पति की आदतों को सुधारने के लिए कोई कठोर निर्णय लेना होगा। यह केवल इंतज़ार करने का समय नहीं है, आपको उस पर बहुत जल्द कोई एक्शन लेकर काम करना होगा। साथ ही दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि करवा चौथ के व्रत के कई सारे नियम हैं और कई सारे विवेक भी बताए गए हैं। व्रत का अर्थ स्वयं को कष्ट देना नहीं, बल्कि अपने मन को अनुशासित करना होता है। अगर कोई महिला बीमार है या कोई महिला गर्भवती है और फिर भी वह सामाजिक दबाव में आकर पानी तक नहीं पीती, तो यह आस्था नहीं है, अंधविश्वास है। जी हाँ दोस्तों, देवी करवा किसी भी स्त्री से उसके जीवन की कीमत नहीं मांगती, वह त्याग को देखती हैं, वह उनकी श्रद्धा को देखती हैं। इसीलिए दोस्तों, कई सारे लोग इस दिन निर्जला उपवास करते हैं, जबकि वह अंदर से बीमार हैं, गर्भवती हैं या उनके साथ और भी कई सारी समस्या हैं। तो यह केवल खुद को कष्ट देना ही है। यह समझते हैं कि मैं व्रत कर रही हूँ, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि भगवान यह नहीं देखते कि आप खुद को कितना कष्ट दे रहे हो या आप खुद को कितनी परेशानियों में डाल रहे हो। यदि आप श्रद्धा से, ईमानदारी से, सच्चे मन से व्रत करोगे तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। लेकिन ऐसी अंधश्रद्धा के साथ व्रत करने से दोस्तों आपको उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके करवा चौथ के व्रत को लेकर। आशा करेंगे वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। राधे राधे।